गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। यस अश्मिता, कुछ बेटा बैलेंस शीट को लेकर डाउट थे, एक दो वो कंसल्ट कर लो बेटा। इन द मीन टाइम बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। बताइए। यस सर। सर वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, मतलब अगर आप एक समझा दोगे वापस तो वो दूसरा वाला भी हो जाएगा। या बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन? यस सर, वो एक मिनट निकालती हूँ, एक मिनट। जो स्कैनर में है बेटा? यस सर। सर उसका क्वेश्चन 9। जस्ट मोमेंट बेटा। जी, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। सर इसमें मेरे को इशूड कैपिटल तक तो समझ में आ गया था, बट उसके बाद नहीं आ रहा था। बेटा देखिए, एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन में बताया जा रहा है आपको इशूड कैपिटल के बाद डिवेंचर को छोड़ दीजिए। डिवेंचर का हमारे लिए कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और नीचे आपको कह रहा है 1000 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। आपको जस्ट ये चेकआउट करना है बेटा इसके अंदर कि जो फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा, क्या हमने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए हैं? स्टिल नॉट येट ना? नहीं नहीं, किए। नहीं किए। अगर नहीं किए तो ये शेयर होल्डर हमारी कंपनी में आज की डेट में प्रेजेंट है, राइट? यस सर। तो डेट इज इंक्लूडेड इन 1 लाख, यानी कि 1 लाख शेयर आपके यूजुअल रहेंगे। सॉरी, 1000 जितने भी शेयर थे, इसका सोल्यूशन ये है। 1000 शेयर थे क्या? अच्छा, 1 लाख। सर एक और चीज पूछनी है एक्चुअली। जी। सर एक्चुअली मेरे को इशूड शेयर में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या बताइए? सर मैंने इशूड शेयर जो लिया है वो मैंने 1,10,000 लिया है, मतलब शेयर 1,10,000 शेयर लिया है। देखो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये 1 लाख शेयर्स ₹10 ईच आपने इशू किए हैं। अब 10,000 तो डिवेंचर है ना बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ। डिवेंचर का हमारे लिए कोई रोल नहीं है, हम यहाँ पर शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। तो वी हैव टू टेक ओनली द शेयर कैपिटल। और 40 लाख पुराने थे, एग्जिस्टिंग थे, राइट? ओह अच्छा, तुमने पुराने को भी ऐड करा है। बिल्कुल जी। देखिए, सिंपली कंपनी को वर्क करते हुए मान लीजिए 10 साल हो गए हैं। उसने पहले 2 लाख, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लाख शेयर इशू किए थे 8 ईयर अगो, 8 साल पहले। फिर 3 लाख शेयर और इशू किए 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। और फिर 2 लाख शेयर अब इशू कर रही है। तो माई इशूड कैपिटल इज 12 लाख। मतलब टोटल मिलाकर जो भी मैंने बोला है, शायद मुझे ध्यान नहीं क्या बोला, जो भी है, मतलब जो भी पहले इशू किए थे प्लस उसके बाद इशू किए प्लस आज इशू किए। इशूड कैपिटल का मतलब टिल द टुडे, आज तक जितने भी शेयर इशू किए गए हैं, राइट? यस सर। अच्छा, अब दूसरा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की बात आती है बेटा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 40 लाख तो देखिए है ही पुराने, वो तो पूरे थी। अब जो हमने नए 1 लाख शेयर इशू किए थे, इसके अंदर से चेंज किया है बेटा। 1 लाख में से 99,000 शेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% पैसा दे दिया, राइट? तो वो तो आ गए यस। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और 1000 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने कि मुझे पैसा नहीं दिया, तो उसमें से लेस आपने कर दिया कॉल इन एरियर, ठीक है? सर अब इसमें जो 40 लाख है, हम इसको बार बार ऐड करते रहेंगे, मतलब वो तो बिल्कुल बेटा, पिछले तक देखो हो गया देखो, था बड़ा ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आपने इशू किए थे तो सब्सक्राइब हुए थे। आपको ऊपर क्वेश्चन में देखिए ना क्या कह रहा है, 4 करोड़, मतलब 40 लाख जो शेयर थे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब भी हो गए थे वो, पेड अप भी हो गए थे। तो बेटा जो इशूड कैपिटल मैंने आपको बताया था, सब ऑथराइज में से इशू निकलती है और इशू में से ही तो सब्सक्राइब निकलेगी ना बेटा। यस सर, पर सर ये जो 40 लाख है ये तो पिछले साल का है, और अब हम जो नोट्स जो अकाउंट इस साल का बना रहे हैं तो नहीं उसके नहीं बेटा, अंदर हम। नहीं नहीं, आप समझिए। नोट टू अकाउंट का मतलब क्या होता है? टिल टुडे। अब आपके पास मान लीजिए पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए की लैंड है और आपने 5 लाख रुपए की और लैंड खरीद ली, तो आप 7 लाख रुपीज की लैंड दिखाएंगे ना करंट ईयर की बैलेंस शीट में बेटा। यस सर। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है कि 40 लाख की मेरे पास पुरानी सब्सक्राइब कैपिटल है। सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि इस साल कितने इशू है, सब्सक्राइब का मतलब आज की डेट में कितने मार्केट में मेरे शेयर होल्डर हैं। ओके सर, समझ में आ गया। और वन यस थाउजेंड सर। नीचे आ गए, 1000 वाला क्लियर हो गया वाला कॉन्सेप्ट। यस सर। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर 14 है सर, उसमें भी मेरे को इशूड कैपिटल में प्रॉब्लम आ रही थी। एक सेकंड देख लेते हैं फिर भी। हाँ, 14 में भी यही है। 50 लाख रुपीज तो पुरानी कैपिटल है, राइट? तो ये तो यस आएगी। सर। और बेटा 50 लाख के अलावा 20,000 शेयर अब और इश्यू किए, तो यानी कि 20 लाख, तो टोटल 70 लाख रुपीज कैपिटल आ गई होगी। देखो ये रही 70,000 × 100। ओके सर, समझ में आ गया। क्लियर? यस सर।
अनदर डाउट बेटा? कंप्लीट? यस सर। चलिए, इसके अलावा एक प्रोटा का क्वेश्चन करवाता हूँ। आज बच्चे भी वैसे भी कम है, आई थिंक मंडे से मैंने बोला हुआ सबको नया कॉन्सेप्ट शुरू कराने को। प्रोराटा कर लेते हैं आज एक बार, मंडे को रिपीट ही हो जाएगा। अच्छा है बेटा, ठीक है ना? आपके एग्जाम हो गए खत्म? सर नहीं, लास्ट मंडे को ही है, अकाउंट्स का है। अच्छा, अकाउंट्स का है। इश्यू ऑफ शेयर आ रहा है? नहीं सर, सिर्फ पहली बुक आ रही है। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर नहीं आ रहा अभी, राइट राइट। यस सर। चलिए, कह रही हूँ एक क्वेश्चन प्रोटा का कर लेते हैं बेटा, लेकिन आगे एडवांस देखते हैं कितने स्टूडेंट है। अभी 2 ही आए हैं। चलिए, राघव आपका कोई डाउट है बेटा स्टिल अभी? सर अभी तो पेपर चल रहा है, तो अभी डाउट नहीं। तो मैं तो सोच रहा था डबल प्रोटा करा दूं। 720। तो लेट्स से क्या करें बेटा, नया कॉन्सेप्ट करा दूं या क्या करें बताओ? मंडे से कराऊं? बताओ आप लोग जैसा कहोगे बेटा। देख लेते हैं। तो 5 मिनट एक हो रहा है स्टूडेंट। सर करा दो, बट होमवर्क मत देना आज। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। होमवर्क नहीं दूंगा, वो रिपीट तो मंडे को भी होना है। अच्छा बेटा, आप लोगों का डबल क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो ट्राई कर लेते हैं। 88 क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है आप लोगों की बुक में, लास्ट ईयर की पीडीएफ है क्योंकि ये। देखिए, इसको डबल प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? इसमें बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें जो प्रोडक्ट की टेबल इसमें बनानी पड़ती है, इस वजह से इसको कहते हैं बेटा। इसके अंदर है क्या, 50,000 शेयर है, 70,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सबको प्रोडक्ट बेस पर हमने दे दिया। तो मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि जो 70,000 शेयर अप्लाइड थे उनको हमने 50,000 शेयर दे दिए। आपको पहले ही बताया गया, दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रोडा। प्रोडा कैटेगरी में आपको मीनिंग बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर कितने अप्लाई किए हैं, देन बेटा शेयर कितने अलॉट किए गए हैं, देन उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितनी मिली आपको, ठीक है ना? देन अर्डियस्ट कितनी हुई है, देन इसका डिफरेंस हमारी एक्सेस मनी निकलती है। और एक्सेस मनी को आप अलॉटमेंट में डाल देते हैं या फिर बच्चे आप रिफंड कर देते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर करा रहा हूं आपको। 70,000 शेयर अप्लाई हुए हैं एज पर दिस कॉन्सेप्ट बताई, और 50,000 आपके यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किए हैं। जहां पर भी डाउट हो ना बेटा, साथ साथ रेज करके चलना, ठीक है ना? अब इसके पास एप्लीकेशन का पैसा कितना है बेटा? एप्लीकेशन का 3 रुपीज है, तो आपने मुझे 2,10,000 रुपीज दिया होगा, जिसमें से मैंने आपका 1,50,000 एडजस्ट कर दिया, और आपका 60,000 रुपीज एक्सेस मनी है जो मैंने अलॉटमेंट में डाल दी होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा सबको ये पॉइंट। तो ऑन दैट बिहाफ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जी, इसके बिहाफ पर बेटा जी हम लोग यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। वही जर्नल एंट्री यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ इसके बाद। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपको 2,10,000 रुपीज मिला है। अब इस 2,10,000 रुपीज में से आपने बच्चे 1,50,000 तो डाल दिया कैपिटल में, और 60,000 रुपीज आपने डाल दिया यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट में, विच इज कॉल्ड प्रोराटा। यहां तक बताओ बेटा, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर? यस सर। सर पर इसमें सिर्फ उसके बाद शेयर आप अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, देन जब अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे या बच्चे, सॉरी मेरी तरफ से कनेक्शन और हो गया था जी। स्टिल मैं कह रहा था बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? सर एक चीज पूछनी है सर, हाँ। इसमें सिर्फ शेयर एप्लीकेशन ही आएगा ना, अलॉटमेंट तो हट जाएगा ना? मैं वो बेटा पुराना कॉपी किया था, मैंने ध्यान नहीं किया, सॉरी जी। बिल्कुल एप्लीकेशन ही आएगा बेटा, अलॉटमेंट नहीं आएगा। गुड जी, ठीक है, क्लियर? यस सर। अब इसके बाद बेटा आपने अलॉटमेंट ड्यू करी है, जो कि 50,000 शेयर पर 5 रुपीज की अलॉटमेंट है, यानी कि 2,50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री
अब यहां पर आपका आता है डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है, आगे लाइन पढ़ेंगे तो आप देखिए, सेकंड लाइन पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, रमेश हु हैड अप्लाइड 700 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अब बच्चे अलॉटमेंट का पैसा कुछ एक्स्ट्रा भी आ चुका है, तो सबसे पहले मुझे यहां निकालना है कितना मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आना चाहिए पहले समझो आप। टोटल 2,50,000 रुपीज आपने मांगा था, जिसमें से 60,000 तो पहले ही हम एडिट कर चुके थे बेटा। सो नाउ द गेम ऑफ 1,90,000। अब 190 में से कितना मिल गया और कितना नहीं मिला वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए अब रमेश एक ऐसा शेयर होल्डर है बेटा जो प्रो राटा कैटेगरी में है, तो ये लगा लीजिए मैं एक टेबल अलग से बनाने जा रहा हूं यहां पर, जो कि सिर्फ रमेश के लिए वर्क करेगी, इसलिए इसको डबल प्रो राटा बोल देते हैं। मतलब ये रमेश की टेबल है अलग से, राइट। आप चाहे वर्किंग नोट बनाइए चाहे इस तरह से बना सकते हैं। अब रमेश के आपको बता रखा है 700 शेयर अप्लाइड है, तो बेटा रमेश को कितने शेयर अलॉट किए होंगे कंपनी ने, सोचिए, कैन यू टेल मी। 70,000 वालों को 50,000 दिए हैं, तो रमेश ने अगर 700 अप्लाई किए हैं तो उसको कितने मिले होंगे सर? 500 सिंपली। मतलब कैसे निकालना है आपको, 50,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 700, 7:5 की रेशियो हो गई ना बेटा एक तरह से, 500। अब ये टेबल मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। रमेश ने मुझे 700 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंगली बेटा जी 2100 पे किए होंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, देखो मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं यहां पर। लेकिन मैंने रमेश को 500 शेयर पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंगली 1,500 रुपीज एडजस्ट किए, सो दैट्स वाई रमेश के 600 रुपीज एक्सेस मनी बची थी मेरे पास। जी बच्चे देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको आई थिंक, जो मैंने अलॉटमेंट में एडिशन करी होगी। इसका मतलब कॉल इन एरियर कितना है, रमेश ने अब नहीं दी। पहली बात तो देखो अप्लाइड शेयर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मैं रमेश के 500 शेयर लेके चलूंगा बेटा, 700 तो उसके अप्लाइड थे ना, पर क्वेश्चन में जो शेयर अलॉट हुए हैं उसको वही लेने होते हैं 500। तो अब सोचने वाली बात है इसका कॉल इन एरियर कितना लगाना चाहिए मुझे, 500 इंटू 5, लेकिन जिसमें से 600 उसका आ चुका है, तो कॉल इन एरियर दैट इज 1,900 रुपीज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल प्रोआटा। एक प्रोआटा मैंने पूरी कंपनी के लिए सॉल्व किया बेटा, और एक प्रोआटा मैंने सिर्फ उस शेयर होल्डर के लिए सॉल्व किया, राइट। तो यहां पर इसका करने का पर्पस क्या था कि रमेश अगर मुझे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे रहा, रमेश अगर मुझे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे रहा, पर उसका पार्शियली अमाउंट तो आ चुका है, मुझे वो पार्शियली अमाउंट निकालना है बेटा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व द टेबल फॉर रमेश ओनली, राइट। जो मैंने आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भेजे हैं उसी को मैंने इसको पैराग्राफ बेस में करवाया हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय रमेश, number of share allotted by Ramesh, he paid application money adjusted, now the excess money, the concept is same। तो 1,900 रुपीज का कॉल इन एरियर आ गया। इस पॉइंट पूछो बेटा, कोई डाउट है? नहीं सर। क्लियर है सबको? अब इसका मतलब मुझे पैसा मिला कितना, मुझे जो अमाउंट मिला है यहाँ पर दैट इज 1,88,100 रुपीज, ये अमाउंट मुझे मिला है, ठीक है। अब यहां पर प्रोआटा का रोल खत्म हो जाता है बेटा। अब आगे क्वेश्चन मेरा नॉर्मल हो गया, पर लेट बी रीड केयरफुली कि इसके शेयर फॉरफीचर कहां पर किए गए हैं। ये कह रहा है जी इमीडिएटली फॉरफीचर कर लिए अलॉटमेंट के बाद ही, तो बेटा फॉरफीचर की एंट्री मुझे पहले डालनी पड़ेगी यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में मैं क्या कर रहा हूं यहां पर जी 500 इंटू अभी तक 8 रुपीज कॉल्ड अप था बच्चे, क्योंकि इस फाइनल कॉल तो अभी तक ड्यू नहीं हुई, 4,000, जिसमें से कॉल इन एरियर आपने खुद सॉल्व किया हुआ है 1,900, तो बेटा बाकी का पैसा इसका मतलब आप दे चुके होंगे 2,100। ये इसकी फॉरफीचर की एंट्री है बेटा। अब यहां पर कंपनी की लिस्ट में से 500 शेयर खत्म हो गए, फिनिश हो गए। अब इसके बाद फाइनल कॉल मांगी गई है, बट फाइनल कॉल जो हम बनाएंगे वो 500 शेयर कम करके बनाएंगे, यानी कि जब यहाँ फाइनल कॉल की बारी आएगी, जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट,
जी सर हाँ जी बेटा। तो ये जो शेयर फॉर फीचर हुआ है 2100, इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 500 into 8, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है इसका फॉर्मूला बताया था आपको। आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है ना, तो यस सर, 500 तो into 3 आपने दिया 3 है, और प्लस 600 जो आपने एक्सेस मनी दी थी वो इसके अंदर इंक्लूड है। ओके सर। ठीक है ना, जो 600 मैंने इस टेबल से निकलवाया था आपको एक्स्ट्रा मनी आपकी, वो इसके अंदर इंक्लूड है। दैट्स वाई वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक्सेस मनी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी वहां पर। क्लियर? यस सर। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा जो फाइनल कॉल ड्यू हो रही है मेरी, वो सिर्फ ड्यू हो रही है 49,500 शेयर इंटू ₹2, 99,000 शेयर रुपीज, सॉरी। जब रिसीव करेंगे तो फिर यहां पर एक शेयर होल्डर और फेल हो गया बेटा पे करने से। क्या कहते हैं? अदर है 500 शेयर, उसने फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी और उसके शेयर फिर फॉरफिट कर लिए गए। तो बेटा अदर के 500 शेयर इंटू 2 नहीं पे हुआ, तो जो 99,000 रुपीज मुझे मिलना था उसमें से 1,000 नहीं मिला, तो डेट मीन्स 98,000 रुपीज मुझे मिल गया। अब ये कह रहा है जी इसके शेयर भी फॉरफिटेड कर लीजिए, ये जो 500 है। तो बेटा अब इसकी फॉरफिचर की एंट्री यहां पर डाली जाएगी। अब 500 into 10 पूरा कॉल्ड अप है पहली बात तो, जिसमें से आपने मुझे क्या पे नहीं किया, आपने मुझे 1,000 रुपीज पे नहीं किया, तो 4,000 आपने इसका मतलब पे कर दिया। कैसे जी? यहां पर मैं लिख भी देता हूं बेटा, 500 की आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी, बाकी 8 रुपीज की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दी है ना आपने मुझे, सिर्फ 2 रुपीज की फाइनल कॉल आपने मुझे नहीं दी। सिंपल। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर जैसे रमेश है, रमेश का ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि उसने 700 शेयर अप्लाई किए पर 500 ही मिले। नहीं बेटा मैं बताता हूँ, हमेशा एक कैटेगरी दी होती है आपको, यहाँ पर एक ही कैटेगरी है तो यहाँ पर नहीं बताया गया। अगर मल्टीपल कैटेगरी होती है तो आपको बताया जाएगा कि रमेश किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यहाँ पर एक ही कैटेगरी है, जिन्होंने सबने 70,000 अप्लाई किए, सबको मैंने 50,000 दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने हर एक को 7:5 शेयर में, जिन्होंने अप्लाई किए थे ना 7, मैंने हर एक को 5 शेयर दिए। आप में से किसी ने 7 शेयर अप्लाई किए थे, मैंने आपको 5 दिए होंगे। आप में से किसी ने 70 किए होंगे तो मैंने 50 दिए होंगे। आप में से जिसने 700 दिए होंगे मैंने 500 दिए होंगे। इस कैटेगरी का मतलब ये होता है, इस रेशो का, ये जो रेशो निकाली गई है बेटा। तो रमेश भी इसी में से कोई ना कोई शेयर होल्डर है ना, तो डेट मीन्स रमेश ने भी जितने अप्लाई किए थे उसको 100% नहीं मिल सकते बेटा। तो सर जैसे अधर है, उसने 500 दिया तो उसका भी हम नहीं कर सकते? क्या उसने? जैसे अधर ने तो 500 शेयर्स दिए, तो 50,000 अपॉन 70,000 इंटू 500 करके अलॉटमेंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल बेटा, उसका भी निकाल सकते हैं अदर का, लेकिन अदर ने तो फाइनल कॉल नहीं दी ना, तो फाइनल कॉल में मुझे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक गई थी, एक्सेस मनी का रोल खत्म हो गया था। और ओके अदर सर। है ना, अदर फेल हुआ फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे जब आपकी कोई एक्सेस मनी मेरे पास थी ही नहीं, तो डेट्स वाई मुझे उसकी लेने की नीड नहीं है। ठीक तो है? अगर ये सर अगर अधर अधर ने अलॉटमेंट नहीं पे किया होता तब हम डालते ना? डालते बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये ध्यान रखना है, अदर के भी अगर शेयर अप्लाइड किए होते तो मैं अलॉटेड जरूर निकालता, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड ही फॉरफिट होते हैं ना हमेशा, तो अलॉटेड जरूर निकालता मैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी मुझे। राइट? सर एक और डाउट है, मतलब मेरे को एक है सर, मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है अप्लाइड, तो मतलब वो पक्का नहीं है कि वो अलॉट इतना हुआ है? हाँ, वो फिर आपको बता रखा होगा किस कैटेगरी में आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकालने हैं। मतलब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए जो मैं आपको यहाँ फाइनल कॉल की एंट्री बता रहा था, मैंने कहा कि अदर ने 500 शेयर पर पैसा नहीं दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा क्या रखा है, अदर हु अप्लाइड 700 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, तो भी बेटा मैं 700 पर 500 इसके अलॉटेड निकालता, फिर मैं लाइन को खुद ऐसे कन्वर्ट कर लेता, अदर होल्डर ऑफ 500 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। क्योंकि यहां पर मैं 700 शेयर का पैसा कॉल इन एरियर में नहीं डाल सकता, बिकॉज 700 आपके अप्लाइड थे, अप्लाइड से क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता बेटा। ओके सर, तो मतलब अप्लाइड एक हिंट है कि इसके अंदर डबल प्रोराटा है? नहीं, फिर कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट कर गए आप। अप्लाइड हिंट नहीं है बेटा,
डबल प्रोराटा का हिंट ये है कि आपका अलॉटमेंट में एक्सेस मनी जा चुकी है और आप उसी एक्सेस मनी वाली कॉल पर फेल हो रहे हैं। सर मतलब अप्लाइड का डबल प्रोराटा की बजाय सर अगर मैं बोलूं प्रोराटा से, मतलब अप्लाइड से हिंट मिलती है प्रोराटा, तो सही होगा? हाँ ये सही होगा। मतलब अप्लाइड और अलॉटेड अलग अलग शेयर कब होते हैं? प्रोराटा कैटेगरी में। होता क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। जब डबल प्रोराटा लगता है बेटा, डबल प्रोराटा का मतलब क्या बताया, आपकी पूरी कंपनी की अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी आ चुकी है और अगर आप इस इंडिविजुअल शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो जाए तो मुझे वो पार्शियल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। करेक्ट? यस सर। पार्शियल अमाउंट निकालनी पड़ेगी तो बेटा आपके मुझे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर चाहिए होंगे, तभी तो एक्सेस मनी निकलेगी ना। यस सर। तो आपके शेयर, पहली चीज, अगर आप अलॉटमेंट फेल हुए हैं तो ट्रीटमेंट क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालिए, अगर अप्लाइड दिए हैं तो अलॉटेड निकालिए, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए यहाँ पर। डन? यस सर। अब अगर आप फर्स्ट कॉल पे फेल हुए हैं तो फर्स्ट कॉल पे इस टेबल की तो यूटिलाइजेशन खत्म हो गई बेटा, क्योंकि आपकी एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक थी ना। बस फर्स्ट कॉल पे आपको ध्यान रखना है कि अगर अप्लाइड दिए होते तो बेटा मुझे अलॉटेड शेयर निकालने पड़ते, इसके आगे कुछ नहीं निकालना था, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड होते हैं जो फेल होते हैं पे करने से, अप्लाइड से कोई मतलब नहीं होता। ओके सर। ठीक है नहीं? तो फर्स्ट को अलॉटेड दिए तो वेल एंड गुड, नहीं दिए होते तो मैं अलॉटेड निकाल देता। अब इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। अब यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डबल प्रोराटा में क्या चेंज आ रहा है वो आपको समझा रहा हूं। यहां पर जो मेजर चेंज है वो ये है कि आपको यहां पर कहा गया है कि आपने 900 शेयर रीशू किए। 900 शेयर बेटा जी आप रीशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। तो जब रीशू हम करेंगे, रीशू की एंट्री तो नॉर्मल रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 900 शेयर था तो ₹10 का, तो आपने जो ₹10 का शेयर था वो ₹8 में रीशू कर दिया, तो 7200, यानी कि आपने 1800 यहां पर ले लिए। फॉरफीचर की एंट्री क्लियर, सॉरी रीशू की एंट्री क्लियर हुई कि नहीं बेटा? 900 शेयर फुल्ली पेड अप ₹8 में रीशू किए। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है मेरे साथ, हाउ टू कैलकुलेट द सीआर। अब सीआर में थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज हूं मैं। क्यों? क्योंकि बेटा सीआर में एक्चुअली थे दो अलग अलग इंडिविजुअल शेयर होल्डर, लेकिन जो रीशू किए ना, अब एक बार मैं यहां पर भी आपको बताता हूं, एक था रमेश और एक था अधर। इनके दोनों के शेयर सोचिए जो फॉरफिटेड थे, रमेश के थे 500 और अदर के भी थे 500। लेकिन बेटा जो रीइश्यू किए गए हैं वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है, टोटल 900 किए गए हैं। तो जब सबके शेयर ना किए हो तो आपको क्वेश्चन में जरूर बताएगा कि इसमें से किसके कितने शेयर थे। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या रखा, द रीइश्यू शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। इसका मतलब रमेश के तो ऑल सारे शेयर थे, तो अदर के कितने रीइश्यू किए होंगे? 400। 400। इसको क्यों निकालना पड़ रहा है मुझे समझना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा सीआर का फॉर्मूला अलग अलग यूज होगा। आपको याद होगा मैंने सीआर का फॉर्मूला लिखवाया था, तो सीआर का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ ऐसे यूज होगा। रमेश का कितना फोर फीचर था यहाँ पर? 2100। तो मैं इसको कुछ ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूं कि रमेश का 2100 था, कितने शेयर का अमाउंट था? 2100, 500 का, राइट? रमेश का 2100 500 शेयर का अमाउंट था और रीशू कितने किए बेटा उसके? 500। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला तो याद है ना, शेयर फॉरफीचर जितना क्रेडिट किया है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, प्लस अब मैं कर रहा हूं अदर का। अदर का फॉरफीचर यहां पर आया था देखो ₹4000। ये अदर का फॉरफीचर है बेटा 4000, तो 4000। बट अदर के शेयर कितने शेयर फॉरफिटेड थे? 500। बट इश्यूज के 400 थे जी। और इसमें से बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जो फॉरफीचर मैंने एट द टाइम ऑफ इशू यूज किया होगा।
तो सीआर के लिए दोनों का प्रोपोर्शन अलग अलग बन रहा है ना, दैट्स वाई हमें अलग अलग फॉर्मूला यहाँ पर लेके चलना पड़ रहा है। तो 3500 रुपीज यहाँ पर आपका सीआर आ रहा है। जब भी दो अलग अलग शेयर होल्डर होंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेपरेटली लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन बेटा रीइश्यू करने का अलग अलग है। ये सीआर का फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? देखो देख लो आराम से। सर इसके अंदर जो 2100 है उसको तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, लगाने की जरूरत नहीं है। देखो लेकिन मैंने एक आपको पूरा लेआउट बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना? ओके सर। मतलब आप 500 से 500 ऑब्वियसली वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? ये 500 से 500 कैंसिल हो गया, लेकिन इसका कैंसिल नहीं हो रहा, राइट? तो दैट्स वाई फॉर्मूला क्यों सेपरेटली लगाया गया। कई बार बच्चे कहते हैं सीधा सर फॉरफीचर को कॉमन ले लो दोनों को मिलाकर, तो दो अलग अलग शेयर होल्डर होंगे तो आप कंप्लीटली फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, ध्यान रखना है। अदरवाइज ओके सर। तो दिस इज द डबल प्रोराटा, ये डबल प्रोराटा है बेटा। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका, इसकी प्रैक्टिस करनी है अब हमें। साथ साथ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिवेंचर भी शुरू करा रहा हूँ मंडे से, लेकिन हाँ मेन इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। इसके डाउट तो मैं साथ साथ देता रहूंगा, ठीक है? यस सर। आज तो बेटा चलो इतना ही ओवर करता हूँ, बाकी ज्यादा तो फिर मंडे को भी करानी है डबल प्रोराटा। हाँ ये क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज देता हूँ जो कराया है मैंने अभी, सो डेट एक बार क्लियरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन कराया है। तो इसको एक बार रिवाइज तो खैर अभी क्या करोगे, रिवाइज तो अब तो मंडे के बाद ही करोगे। तो मंडे को और इसके एक दो क्वेश्चन कम से कम करेंगे डबल प्रोराटा के हम लोग, विद प्रीमियम विदाउट प्रीमियम जो भी क्वेश्चन हैं, राइट बच्चे? यस सर। चलिए मंडे से बेटा सारी क्लासेस, मतलब मंडे से इकोनॉमिक्स वगैरह सब रीस्टार्ट कर रहा हूँ पूरे। इकोनॉमिक्स में भी आपके इंडियन इको में 2 चैप्टर रह गए हैं अभी, उनको कंप्लीट करेंगे शुरू से, ठीक है? मंडे से। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। चलिए।